हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं की अभ्यास प्रश्न बैंक गणित को हल करेंगे। इसमें हम प्रश्न क्रमांक 14 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 हल करने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 14 को शुरू करते हैं। प्रश्न 14 है, इसमें लिखा है 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं। इसमें से एक टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। 7/8 मीटर तार की कितने टुकड़े किए गए? 2 टुकड़े। एक टुकड़े की लंबाई दी है 1/4 मीटर। अब हमें दूसरे टुकड़े की लंबाई को ज्ञात करना है, तो इसे हम हल करेंगे। हमें कुल तार की लंबाई कितनी दी है? 7/8 मीटर। एक टुकड़ा है 1/4 मीटर का। दूसरा टुकड़ा कैसे निकालेंगे? दूसरा टुकड़ा निकालेंगे हम कुल तार में से जो एक टुकड़ा है उसको घटाएंगे। कुल तार का टुकड़ा कितना था? कुल तार था 7/8। 7/8 में से हम एक टुकड़ा 1/4 को घटाएंगे, यानी 7/8 ऋण 1/4। तो इसे करेंगे तो इसका हम लघुत्तम लेंगे। 8 और 4 का लघुत्तम लेंगे। 8 और 4 का लघुत्तम आएगा 8। तो हम 8 का पहले भाग देंगे। 8 ही कम 8 कितनी बार पड़ा? एक बार। तो 1 का गुणा हम ऊपर अंश में करेंगे। ऊपर लिखा है संख्या 7, तो 7 गुणित 1 करेंगे तो इसका उत्तर होगा 7। तो लिखेंगे 7 ऋण। फिर हम 4 का भाग देंगे 8 में, तो 4 दूनी 8 कितनी बार गया? 2 बार। 2 का फिर हम ऊपर गुणा करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, यानी 7 ऋण 2/8। फिर 7 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। 5/8। 5/8 मीटर दूसरा टुकड़ा होगा। दूसरा टुकड़ा कितना होगा? 5/8। अब हम ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन में 5/8 नहीं है, तो हम क्या करना है? 5 में 8 का भाग लगाना है। तो आप 5 में 8 का भाग लगाइएगा और उत्तर देखिएगा। जब हम 5 में 8 का भाग लगाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 0.625 मीटर। 0.625 मीटर, यानी इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर हम प्रश्न क्रमांक 15 को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारी तैयार करता है। एक किसान है जो 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारी को तैयार करता है। क्यारी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है, तो किसान को कितना खाद खरीदना चाहिए। प्रति वर्ग मीटर क्यारी में 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है और उसने 8 मीटर भुजा वाली एक वर्गाकार क्यारी को बनाया है। तो इसे हम हल कैसे करेंगे? प्रश्न क्रमांक 15 को हल करेंगे। इसमें हमें प्रश्न में क्या क्या दिया उसको लिखेंगे। हमें दिया है वर्गाकार क्यारी की भुजा। वर्गाकार क्यारी की भुजा कितनी दी? 8 मीटर। तो हम क्यारी का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्गाकार क्यारी कैसी है? वर्गाकार। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा दी है 8, तो 8 का स्क्वायर निकालेंगे। 8 को 2 बार लिखेंगे, 8 गुणित 8। 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 अठेंगे 64, तो लिखेंगे 64 मीटर स्क्वायर। यह हो गया क्यारी का क्षेत्रफल। फिर देखिए उसमें लिखा है क्यारी में प्रति वर्ग मीटर में 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है। तो हमें बताएंगे 64 किलोग्राम में कितने की होगी। तो वर्गाकार क्यारी की क्षेत्रफल था 64 किलोग्राम, तो हम 64 में 64 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रति वर्ग मीटर में 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है। तो 64 किलोग्राम में 64 किलो खाद की आवश्यकता होगी, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फिर हम प्रश्न क्रमांक 16 को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 440 वर्ग मीटर। यदि इसकी लंबाई 22 मीटर हो तो इसका परिमाप कितना होगा। हमें क्या करना है? इसका परिमाप ज्ञात करना है। प्रश्न 16 को हल करते हैं। प्रश्न 16 में क्या दिया है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 440 मीटर स्क्वायर। और लंबाई हमें दी है 22 मीटर। लंबाई कितनी है? 22 मीटर। हमें इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए हमें चौड़ाई की आवश्यकता होती है। तो पहले हम चौड़ाई को निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। हमें लंबाई आयत का क्षेत्रफल दिया है
440 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे 440 और लंबाई दी है 22 मीटर, तो लंबाई को लिखेंगे 22 मीटर और हमें चौड़ाई को निकालना है तो गुणित चौड़ाई लिखेंगे। फिर हम 22 मीटर है जो 22 को हम नीचे ले आएंगे तो 440/22 हो जाएगा बराबर चौड़ाई। तो अब हम 22 से काटेंगे, 22 से काटेंगे 22 दूनी 44, 2 बे और 1 शून्य, तो यानी चौड़ाई आ जाएगी 20। चौड़ाई कितनी हो गई 20 मीटर। अब हमें क्या निकालना है उसका परिमाप, तो इसका हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, कोष्ठक के बाहर 2 और कोष्ठक में लिखेंगे लंबाई धन चौड़ाई, यह सूत्र रहता है। इसमें अब हम मान रखेंगे, तो इसमें मान रखेंगे तो कितना होगा 2 लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई कितनी थी 22 और चौड़ाई है 20, तो इनको जोड़ेंगे 20 और 22 कितने भाई 42, 2 गुणित 42, 2 का गुणा 42 में करेंगे तो इसका उत्तर होगा 84 मीटर। इसका उत्तर कितना होगा 84 मीटर। प्रश्न 16 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है जो इसका सही आंसर है। फिर हम प्रश्न क्रमांक 17 को करेंगे। 17वां प्रश्न है, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप कितना है 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो, आयत की चौड़ाई कितनी हो 30 सेंटीमीटर, परिमाप दिया है 130 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई दी है 30 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। इसमें हमें आयत के क्षेत्रफल को बताना है। जैसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आयत का परिमाप। हमें क्या दिया है, आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई दी है 30 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या पहले लगाएंगे आयत का परिमाप का सूत्र, आयत का परिमाप का सूत्र लगाएंगे और लंबाई को निकालेंगे। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यह सूत्र होता है। इसमें हम मान रखेंगे आयत का परिमाप में कितना दिया 130 सेंटीमीटर, फिर लिखेंगे 2 कोष्ठक में लंबाई और चौड़ाई की मान रखेंगे। लंबाई निकालनी है तो लंबाई को लंबाई लिखेंगे, धन चौड़ाई कितनी दी है 30 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई की जगह पर 30 लिखेंगे। फिर हम कोष्ठक को हल करेंगे, 130 बराबर कोष्ठक को हल करेंगे तो 2 गुणित लंबाई धन 30 में 2 का गुणा होगा तो हो जाएंगे 60, 2 गुणित 30 करेंगे तो 2 तिया 60 यानी 60। फिर हम 60 को 130 की बगल ले आएंगे तो 130 60 धन की है तो ये बगल लाएंगे तो हो जाएगी ऋण की 60, तो 130 ऋण 60 बराबर 2 गुणित लंबाई, 130 में 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70, 70 बराबर 2 गुणित लंबाई। अब हमें लंबाई को निकालेंगे। लंबाई कैसे निकालेंगे 70/2, 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 70/2, तो 2 से 70 को काटेंगे, 2 3 6 बचे 1, 2 5 10 यानी 35 बार कटेगा, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। अब हमें प्रश्न में लिखा था कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी हमें आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इसमें हम मान रखेंगे लंबाई है 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। और फिर हम इसे हल करेंगे, 35 सेंटीमीटर गुणित 30 करेंगे तो इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर होगा 1050 सेंटीमीटर, 1050 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। यानी प्रश्न 7 का आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर है। अब हम प्रश्न क्रमांक 18 को करेंगे। 18वां प्रश्न है, इसमें लिखा है, इसको पढ़ते हैं। चित्र में प्रदर्शित आकृति में छायांकित व अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। आपको एक चित्र दिया गया है, उसमें आपको बताना है कि जो छायांकित भाग है और अछायांकित भाग उनके क्षेत्रफल को निकालना है और उसमें बताना है कि कितना अंतर है। तो हम क्या करेंगे, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उनको घटा देंगे, फिर देखेंगे उसमें कितना अंतर है। तो पहले हम अछायांकित भाग का क्षेत्रफल देखेंगे। अछायांकित भाग, पहले हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखते हैं। छायांकित भाग में देखिए एक भुजा दी होगी आपको 5 सेंटीमीटर की, फिर उसकी चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर, लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई यानी 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो गुणा करेंगे 5 3 15 यानी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर दूसरा छायांकित भाग देखेंगे,
उसमें उसकी लंबाई दी है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगला छायांकित भाग दिया है, अगला छायांकित भाग है, इसमें लंबाई दी 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो निकलेगा 15 सेंटीमीटर। फिर अगला छायांकित भाग है, इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है छायांकित भाग के क्षेत्रफल। ऐसे ही हम अछायांकित भाग के क्षेत्रफल को निकालेंगे। अछायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले वाला अछायांकित भाग क्षेत्र है जो इसकी लंबाई देखेंगे, इसकी लंबाई कितनी दी 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 5 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दूसरे वाले अछायांकित भाग के क्षेत्रफल को देखेंगे, इसकी चौड़ाई कितनी दी हमें 5 सेंटीमीटर और लंबाई निकालेंगे तो लंबाई जो छायांकित भाग की थी वही अछायांकित भाग की होगी। तो इसकी कितनी थी 7 सेंटीमीटर, तो इसकी भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा 7 पना 35, यानी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ऐसे हम अछायांकित भाग और छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, छायांकित भाग और अछायांकित भाग के क्षेत्रफल को अंतर निकालना है। तो हम जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना था 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और अछायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा 70 सेंटीमीटर, इनको जोड़ दिया है। तो हम अब इनका अंतर निकालेंगे। तो 72 में से 70 को घटाएंगे, 72 में 70 घटाएंगे तो अंतर निकलेगा 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर है जो इसका आंसर है। अब हम प्रश्न 19वें को करते हैं। 19वां प्रश्न है, स्कूल के हाल की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। स्कूल की हाल की लंबाई कितनी है 45 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। हाल की छत को सपोर्ट देने हेतु हाल के बीच में एक खंभा बनाया गया है। हाल की छत है उसको सपोर्ट देने के लिए हाल के बीच में एक खंभा लगाया गया है, जिसके आधार का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना है 1 वर्ग मीटर। यदि टाइल्स लगाने का व्यय 680 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, यानी प्रति वर्ग मीटर का व्यय कितना है 680 रुपये, तो संपूर्ण हाल में टाइल्स लगाने में कितना खर्च आएगा, यह हमें बताना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। देखिए प्रश्न में हमें क्या दिया है उसको लिखेंगे। हाल का क्षेत्रफल दिया है, हाल की लंबाई कितनी दी 45 और चौड़ाई दी है 30। तो हम हाल का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। तो हाल का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 45 गुणा 30 करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा 1350 वर्ग मीटर। कितना निकलेगा 1350। अब देखिए उसमें लिखा है कि आधार का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, माने एक खंभा लगाया गया है हाल के बीच में और जिसकी आधार का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर। तो हम खंभे का जो क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर उसको हाल के क्षेत्रफल में से घटाएंगे, यानी 1350 में से 1 को घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा 1349 वर्ग मीटर। यानी अब 1349 वर्ग मीटर में ही टाइल्स लगने हैं। और अब देखिए कि 1 वर्ग मीटर में टाइल्स लगवाने में कितना खर्च आ रहा है 680 रुपये। तो हमें कितने में लगवानी है टाइल्स 1349 वर्ग मीटर में। तो हम टाइल्स लगाने में खर्च निकालेंगे। तो 1349 में हम 680 का गुणा करेंगे, क्योंकि टाइल्स 1349 में लगने हैं। तो इसके गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 9,17,320। इसका उत्तर है 9,17,320 रुपये खर्च आएगा। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 9,17,320 प्रश्न 19 का सही आंसर है। फिर हम प्रश्न क्रमांक 20 को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, 8 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते का एक पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजा के अनुदेश 1.5 सेंटीमीटर हाशिया छोड़ा गया है। हाशिए का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। इसमें क्या लिखा है 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई कि इसकी प्रत्येक भुजा के अनुदेश 1.5 सेंटीमीटर हाशिया छोड़ा गया। हाशिए का कुल क्षेत्रफल कितना होगा।
तो यह हमें बताना है। तो हम इसमें क्या कर, अब हम इस गत्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना है 8 × 5। लंबाई कितनी थी 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो होगा 40 वर्ग सेंटीमीटर। फिर हमें आछायांकित की चौड़ाई, आछायांकित भाग है जो उसकी चौड़ाई को देखना है। आछायांकित भाग है उसकी चौड़ाई को निकालेंगे। इसकी चौड़ाई कैसे निकालेंगे, देखिए जो गत्ता है उसकी चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में से 1.5 सेंटीमीटर जो पेंट किया गया यहाँ पे और ऊपर भी 1.5 सेंटीमीटर है 1.5। तो 1.5 कितने हुए 3 सेंटीमीटर हुए। तो हम 5 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर को घटाएंगे तो जो आछायांकित भाग उसका उसकी चौड़ाई निकल आएगी। तो 5 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर घटाएंगे तो कितना निकलेगा 2 सेंटीमीटर। तो आछायांकित भाग है जो इसकी चौड़ाई होगी 2 सेंटीमीटर। फिर हम आछायांकित भाग की लंबाई निकालेंगे। आछायांकित भाग की लंबाई कैसे निकालेंगे, गत्ते की लंबाई कितनी थी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर में से हम 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से और 1.5 सेंटीमीटर 1.5 कितने भाई 3 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर को घटाएंगे तो 8 में से 3 घटाए कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई है, आछायांकित भाग की लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। फिर हम आछायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, लंबाई × चौड़ाई यानी 2 × 5। 2 × 5 कितनी होती हैं 10 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आछायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। फिर हमें निकालेंगे हाशिए का कुल क्षेत्रफल। अब हम हाशिए का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकलेगा, जो कुल क्षेत्रफल था अपना 40 वर्ग सेंटीमीटर। 40 में से हम आछायांकित भाग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। 40 में से आछायांकित भाग का क्षेत्रफल था 10, तो 40 में से 10 को घटाएंगे। 40 में से 10 घटाया तो बचा 30 वर्ग सेंटीमीटर। यानी जो हाशिए का कुल क्षेत्रफल कितना होगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब हम प्रश्न क्रमांक 21 को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, एक 8 मीटर लंबे तथा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़े कपड़े के थान से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने रूमाल बनाए जा सकते हैं। लंबाई कितनी चाहिए 8 मीटर लंबे तथा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़े कपड़े की थान से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले रूमाल को बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले उसका क्षेत्रफल निकालेंगे कपड़े का। कपड़े की लंबाई कितनी थी 8 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए 800 सेंटीमीटर। फिर हम चौड़ाई में देखेंगे, चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई में 1 मीटर, चौड़ाई कितनी थी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर और यानी 150 सेंटीमीटर। अब फिर हम रूमाल कितने सेंटीमीटर का बनाना है, रूमाल की 40 सेंटीमीटर भुजा वाले रूमाल को बनाना है। तो 40 के रूमाल की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई भी 40 सेंटीमीटर होगी। तो अब हमें बताना कितनी रूमालों की संख्या बनेगी। तो इसमें रूमालों की संख्या निकालेंगे। तो रूमाल कपड़े का क्षेत्रफल कितना था, उसका कपड़े का क्षेत्रफल ऊपर, फिर नीचे लिखेंगे रूमाल के क्षेत्रफल का भाग देंगे। कपड़े का क्षेत्रफल था 800 × 150, 800 × 150 सेंटीमीटर बटे रूमाल का क्षेत्रफल कितना है 40 × 40 सेंटीमीटर। तो रूमाल के क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे, इन्हें हम काटेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 यानी ऊपर कितना इसका उत्तर आएगा 75 रूमाल। कितने रूमाल बचेंगे 75 रूमाल बचेंगे। फिर हम प्रश्न क्रमांक 22 को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियाँ बनाई जाती हैं। 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियाँ बनाई जाती हैं। भूखंड के शेष भाग पर घास लगाई जाती है। यदि घास लगाने का व्यय 160 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो घास लगाने में कितनी राशि व्यय की गई, यह हमें बताना है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, आयताकार भूखंड का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 मीटर। तो इनका हम गुणा करेंगे, 5 × 4 करेंगे तो 20 वर्ग मीटर हो जाएगी। फिर हम निकालेंगे फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। क्यारी का क्षेत्रफल
निकलेगा 1 × 5 करेंगे तो क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा 5 मीटर। अब हमें निकालना है भूखंड के घास का क्षेत्रफल। घास कितने क्षेत्रफल में उगाई जाएगी, तो कुल क्षेत्रफल था आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल था 20 वर्ग मीटर। 20 वर्ग मीटर में से हम के फूल क्यारियों का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो 20 में से 5 को घटाएंगे तो निकलेगा 15 वर्ग मीटर, यानी 15 वर्ग मीटर में घास लगाई जाएगी। तो अब हमें बताना कि घास लगाने में कितना खर्च आएगा, तो घास लगाई जाने 15 वर्ग मीटर में, और प्रत्येक वर्ग मीटर में कितना व्यय है 160 रुपये का। तो 15 का गुणा हम 160 में करेंगे, 15 × 160 कितने होंगे 2400 रुपये, यानी 2400 रुपये। इसका 22 में का सही आंसर है 2400 रुपये, ऑप्शन बी। फिर हम प्रश्न क्रमांक 23 को करेंगे। 23वां प्रश्न है, निम्न सारणी में 9 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक दिए गए हैं। अब हमें इसमें 9 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक दिए गए हैं। अब बताना कितने विद्यार्थियों ने 70 से 80 की मध्य अंक प्राप्त किए। इस सारणी में आपको देखना है और बताना है कि 70 से 80 के बीच कितने विद्यार्थियों को अंक मिले हैं। तो आप इस सारणी को देखिए और बताइए कि 70 से 80 कितने बच्चों को मिले हैं। तो 70 से 80 एक 78 अनीता को मिले हैं, और कपिल को और कला को, और मिले हैं किसको मिले हैं आशा को। ऐसे 4 विद्यार्थी हैं जिनको 70 और 80 के बीच अंक मिले हैं। तो इसका सही आंसर है सी। 23 में का सही आंसर है ऑप्शन सी। इस तरह से हमें सवालों को हल करना है। यदि वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।